पत्नी खड़ी हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना, किसी हम लोग खड़े हैं, वॉशरूम जाना काफ़ी नेचुरल चीज़ होता है, बहुत छोटी चीज़ है। अब उसके लिए हम लोग को यहाँ पर कई दरवाजे बजाने पड़ते हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे हैं, पूरी कहानी बतानी पड़ती है। खुशी वहाँ होती है जहाँ जीवन साथी साथ होता है। नहीं तो आपको पता है हमारे देश में महिलाओं की हालात क्या है। क्यों? क्योंकि एक लड़की को एक सम्मान से ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है। बेगूसराय में कैसा परफॉर्मेंस रहा, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ हमारे पूरे दिन में 40-50 किताब सेल होती थी, आज सुबह से अभी तक हम लोग 65 किताब सेल कर चुके हैं। इससे बड़ा क्या रिस्पेक्ट होगा? पूरे अपनी किताब पर ही आपकी ही फोटो लगा दी, इससे बड़ा रिस्पेक्ट क्या होगा? आपको घर पे खाना बनाने में मदद करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। पूरा खाना पूरा घर पे तो मजदूर बना रखा है, पूरा खाना बर्तन सब करवाती है। हम लोग सुबह निकले थे, सुबह 7 बजे 2 रोटी खाकर हम लोग निकले थे और अभी 2 ढाई 3 बजने को हैं, तब से हम लोग कुछ नहीं खाया है। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका पब्लिक पोल पॉइंट्स पे। इस वक्त फिलहाल हम बेगूसराय में आए और बेगूसराय में सबसे खास बात दिखाऊं आपको। यहाँ पर अरुण कुमार जो कि नाम छुपा हुआ नहीं और पहचान के मोहताज नहीं है, वीरा की शपथ के राइटर, और पूरे भारत में अभी इनके चर्चे चल रहे हैं। इसलिए चर्चे नहीं चल रहे कि इन्होंने किताब लिखी है, बल्कि इसलिए चर्चे चल रहे हैं कि वीरा की शपथ जो किताब लिखने वाले हैं, खुद के बदौलत अपनी एक पहचान बनाए हैं। सबसे आइए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास आने के लिए और इस बैटल में हमारा साथ देने के लिए। और आपको सबसे पहले बेगूसराय में स्वागत है। बहुत बहुत तहे दिल से आभार। और आपको एक बात और बताओ, आज इनका एनिवर्सरी है, तो सबसे पहले एक बात और बोलना चाहूँगा, हैप्पी एनिवर्सरी आप दोनों को। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको थैंक यू सो मच। अच्छा, अब आपके बुक के बारे में सब कोई जान रहे हैं, तो इस पे मैं सवाल नहीं पूछूंगा। पहला सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी चल रही है, सबसे पहले बताएं आज बेगूसराय में कैसा परफॉर्मेंस रहा आपके बुक का। हाँ, अगर जो जर्नी चल रही है और बेगूसराय में कैसा परफॉर्मेंस रहा, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ हमारे पूरे दिन में 40-50 किताब सेल होती थी, आज सुबह से अभी तक हम लोग 65 किताब सेल कर चुके हैं। मतलब अभी तक पूरे बिहार का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। रिकॉर्ड तो 92 का है ओवरऑल, लेकिन अभी 6-7 घंटे बाकी हैं दिन में, तो ऑब्वियस रिकॉर्ड टूटने के चांसेस हैं। लेकिन अभी तक हम लोग 65 किताबें सेल कर चुके हैं इस मोड़ पर। 65 किताबें सेल कर चुके हैं। तो अभी आप पूरे बिहार में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को समस्या क्या होती है? मतलब सुविधा तो आपको मिलती है, समस्याएं क्या होती है? समस्या होती है कि जैसे हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, साथ ही मेरी पत्नी खड़ी हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना, किसी हम लोग खड़े हैं, वॉशरूम जाना काफ़ी नेचुरल चीज़ होता है, बहुत छोटी चीज़ है। अब उसके लिए हम लोग को यहाँ पर कई दरवाजे बजाने पड़ते हैं कि हम लोग ऐसे ऐसे हैं, पूरी कहानी बतानी पड़ती है। ठीक है, खड़े हैं, आसपास के स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं, तो कभी कभार लोग मान जाते हैं, कभी कभी नहीं मानते हैं। हम लोग को रहना कहाँ है, खाना क्या है। हम लोग सुबह निकले थे, सुबह 7 बजे 2 रोटी खाकर हम लोग निकले थे और अभी 2 ढाई 3 बजने को हैं, तब से हम लोग कुछ नहीं खाया है। कुछ भी नहीं। ठीक है, क्यों नहीं खाया है कि देखिए, मैं खाने जाऊंगा, इससे अकेले नहीं होगा, ये खाने जाएगी, मुझसे अकेले नहीं होगा, दोनों खाने जाएंगे तो ये काम कौन करेगा। किसी भी शहर में हम लोग 10-12 दिन रुकते हैं, तो हम लोग चाहते हैं जब तक हैं तब तक कुछ तो हो जाए काम। चलिए, अब इनसे सवाल ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इनका तो स्ट्रगल है, इन्होंने किताब लिखी है, सारा कुछ इन्होंने किया है। लेकिन इनसे पूछते हैं जिन्होंने निस्वार्थ कुछ काम करने, कुछ बिना कुछ सोचे और इनके साथ खड़ी हो गई, और आप आज जा करके इनके साथ हर जगह पे आपको ये देखने को मिलेंगे। अच्छा मैम, आप इतना इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनसे किससे क्या बेनिफिट आपको हो रहा है? यस, जो इनका सपना था अपने देश का, अपने राज्य का, अपने शहर का नाम ऊपर करना, वो हो रहा है। और जो हमारे इसकी बिहार की गरिमा, जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो धूमिल हुई है, आप लोग जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बाहर रही हूँ, दिल्ली से हूँ, तो वहाँ लाइक बिहार की जो छवि है ना, वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि मूवीज़ में, सीरियल्स में आपको पता है जिस तरह से दिखाते हैं। लेकिन मुझे 1 साल हो गया है ग्राउंड पे घूमते हुए बिहार में, और अब मैं कह सकती हूँ कि जो दिखाया जाता है वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक यहाँ- सवाल, हाँ, पहले एक सवाल का जवाब आप दीजिएगा। मैंने इनका पोस्ट देखा था, इन्होंने लिखा था कि दिल्ली की लड़की जो अपने घर पे मालिकों की तरह रहती थी, मालकिन की तरह रहती थी, आज वो सड़क पर साथ घूम घूम करके जिस तरह से ये चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं। ऐसा कैसे, इस पे कैसा कहें? ऐसा कुछ लिखा है, मैंने देखा भी नहीं है। तो इसमें क्या इस पर क्या कहते हैं कि आपको इतनी महारानी का कहीं एक और देते थे, और यहाँ पर आज सड़क पर इनके साथ आप स्ट्रगल कर रहे हैं? देखिए, खुशी वहाँ होती है जहाँ जीवन साथी साथ होता है।
नहीं तो आपको पता है हमारे देश में महिलाओं की हालात क्या है। क्यों? क्योंकि एक लड़की को एक सम्मान से ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है। हाँ, इसीलिए मैंने इसे चुना क्योंकि ये मुझे रिस्पेक्ट देता है, मेरा आदर करता है, सम्मान करता है। इससे बड़ा क्या रिस्पेक्ट होगा? पूरे अपनी किताब पर ही आपकी फोटो लगा दी, इससे बड़ा रिस्पेक्ट क्या होगा? जो इंसान एक औरत का सम्मान करता है ना, वो सही मायने में एक असली मतलब मर्द कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि औरतों पे जुल्म करना वो मर्द नहीं होता है। अच्छा, आप जो बिहार में हर जगह जगह इनके साथ जाते हैं, खड़े रहते हैं, तो आपको क्या क्या समस्या है? इनकी समस्या मैंने जान लिया, आपको क्या क्या समस्याएं होती है? मुझे समस्याएं तो ऐसा सच कुछ नहीं होती हैं, बस वही जो इन्होंने बोला वॉशरूम वगैरह एंड ऑल, बस बहुत थोड़ा जगह सा पे लोग थकान हो बताते जाती हैं लाइक कि आप यहाँ नहीं लगाइए, वहाँ नहीं लगाइए। तो उसके लिए हम लोग लोकल थाने में या लोकल पॉलिटिशियन या फिर जो लोकल रीडर है मेरे, उन सब से हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं, तो उन सब के सपोर्ट से समस्याएं हमारी दूर होती रहती है। वो देखिए सामने उनको एक बार दिखा दीजिए, सामने नीतीश जी हैं, वो कल से सुबह से रात तक रहे और आज सुबह से रात तक बने हुए हैं हमारे साथ। तो आप लोग का सपोर्ट है तभी हम लोग चल पा रहे हैं। अच्छा, और अभी बेगूसराय में आप आए हैं तो कैसा लग रहा है? क्योंकि और भी जगह आप लोग गए और अभी तक भैया का इन्होंने कहा कि अभी तक बेगूसराय में सबसे अच्छा रिस्पांस अभी तक का आया है, तो आपको बेगूसराय आने के बाद कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम जिनके पास रुके हुए हैं वो भी हमारे रीडर ही हैं। मैंने तो सोशल मीडिया पे ऐसी सर्च कर रही थी तो अचानक से उनका मैसेज आया कि बेगूसराय आने का कब प्लान है। मैंने कहा अभी तो तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप मुझे बता दीजिए होटल्स वगैरह कैसे हैं, कहाँ है लोकेशन। उन्होंने कहा कि हमारे होते हुए आप लोग बेगूसराय में होटल में रुकेंगे तो हमारे बेगूसराय की गरिमा क्या रह जाएगी। तो मतलब मेरे दिल को छू गई ये बात। तो हम उन्हीं के घर पर रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और आज सुबह से मतलब इतने लोग आए हैं, इतने लोग। अभी जस्ट हमारा केक काटा उन्होंने एनिवर्सरी का, इससे पहले हमारी 8 एनिवर्सरी जा चुकी हैं और हम अकेले रहते थे, कभी नहीं मनाते थे। और आज इतना बड़ा परिवार हमारे साथ खड़ा है बेगूसराय में। हम पहले दिन खड़े हुए हैं और इतना बड़ा परिवार दिल को छू गया यहाँ का। स्पेशली पटना से बेगूसराय आपका इंटरव्यू करने के लिए आया था, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा, आप यहाँ पर एनिवर्सरी मना लिए, सारा कुछ सेलिब्रेट कर लिए, लेकिन पटना में जो आपका इंतजार करते रह गए उनके लिए क्या कहेंगे? आखिर क्योंकि तो वो नाराज़ हो गए होंगे। उनके साथ जाकर मना लेंगे। क्योंकि मैं जब पिछले बार आया था तो आपका वहाँ पे आपका अभी केक ही कट रहा था पटना कॉलेज यूनिवर्सिटी के सामने। ओके, वो फॉलोअर्स वाला, यस मुझे याद है। कोई बात नहीं सर, हम यहाँ पर खड़े हैं तो सारी जगह नहीं हो सकते, लेकिन जब वहाँ जाएंगे तो उनकी शिकायत भी दूर कर देंगे। आखिर में उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो अपने मतलब हस्बैंड और वाइफ साथ में रहते हैं, लेकिन इस जगह पे जब आते, जब स्ट्रगल का पीरियड आता है तो छोड़ करके चले जाते हैं? इनका तो मैंने पिछले बार इंटरव्यू किया था तो इन्होंने आपका तारीफ का इतना पुल बांधा था कि लोग देखते देखते बोले थे यार झूठ बोल रहा होगा। लेकिन आप इस पर क्या कहते हैं कि जो मतलब जो इस तरह का स्ट्रगल करने का समय आता है तो या तो लड़कियां पीछे हट जाती हैं, हस्बैंड को छोड़ देती हैं कि या तुम करो, हम पीछे से घर में सपोर्ट कर देंगे, तो इस पर आप घर नहीं पकड़ करके आप इनके साथ सड़क पर उतर गए। अभी जस्ट वैलेंटाइन गया था तब भी मैंने एक वीडियो हुआ था, उसमें भी मैंने यही कहा था कि मैं हर किसी लड़की से और लड़के से भी, लेकिन लड़कियों पे घर का प्रेशर ज़्यादा होता है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब आप किसी के साथ रिश्ते में बनते हैं या किसी के साथ रिलेशन में आते हैं तो आप पहले ही दिन क्लियर कर दीजिए कि आप उसका साथ अंत तक निभाएंगी या नहीं। क्योंकि जब आप एक समय पर आकर कहती हैं 4 साल 5 साल के रिलेशन के बाद कहती हैं कि नहीं, मेरे माता पिता जहाँ शादी करने को कहेंगे मैं वहाँ जाऊँगी, तो उस लड़के का जो मेंटल बैलेंस हेल्थ है ना, बहुत मुश्किल होता है उसको वहाँ से उभरने में। और सेम विद बॉयज़ की एक समय के आप पहले ही बोल दीजिए कि हाँ हम साथ रहने वाले हैं या नहीं, क्योंकि इससे ना किसी का जो मेंटली बैलेंस होता है ना वो बहुत बिगड़ जाता है। आप पहले से ही कंफर्म रहिए कि आप साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। एक आखिरी सवाल, भैया आपको घर पे खाना बनाने में मदद करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। पूरा खाना पूरा घर पे तो मजदूर बना रखा है, पूरा खाना बर्तन सब करवाती है। आप मतलब बाहर का काम ये संभाल रहे तो घर पे पूरा आप पे? घर पे हाँ, जैसे यहाँ पटना में तो मेरा घर है और बाहर तो होटल में रह गए, लेकिन जब दिल्ली जाते हैं और लिखना विखना होता है तो कंटिन्यूअस गिलास धो दे, थाली धो दे, अंडा ले आ, दही ले आ, तो वो चालू है। ये पूछिए उसमें से कितनी बार नीचे उतरता है।
कभी नहीं, हमेशा मैं उतरती हूँ। लेकिन ये देखिए आज यहाँ पर भी हम दोनों साथ खड़े हैं और घर में भी हम दोनों साथ रहते हैं, इसीलिए हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। क्यों? क्योंकि आप दोनों पहिए साथ में नहीं चलेंगे तो गाड़ी नहीं बढ़ सकती है। हस्बैंड और वाइफ का ना वे ऑफ थिंकिंग एक होना चाहिए, है ना। वे ऑफ थिंकिंग एक होता है ना, आप अंडरस्टैंडिंग चलेंगे ना सोसाइटी के प्रेशर से दूर होकर कि वो फलाना चिलाना क्या बोलेगा। आप देखिए ना कि आप कैसे कंफर्टेबल हैं, समझे। आप कैसे कंफर्टेबल हैं आप खुद में, आप दोनों समाज के बंधन से आज़ाद होकर, बिना प्रेशर मुक्त होकर, है ना। कम पैसे में खुश रहिए, ज़्यादा पैसे में खुश रहिए, सुख में भी खुश रहिए और दुख में भी खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दूं, ये वही वीरा की शपथ किताब है जिनको ये पिछले 1 साल से प्रमोट खुद से कर रहे हैं, ना किसी की मदद ले रहे हैं। खुद से सड़क पर उठते हैं और चले आए हैं और आज बेगूसराय आए हैं और बेगूसराय के धरती पर इन्होंने कदम रखा है। तो आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, जो बेगूसराय के लोग, जो जनता है, इनको जितना प्यार दे सके। अभी तक तो आप लोगों का रिस्पांस अच्छा गया है, मैं उम्मीद करूंगा आने वाले समय में आप इनको अच्छा रिस्पांस देंगे। और कहीं ना कहीं जब यहाँ बेगूसराय से लौट करके जाएंगे तो पूरे जगह पर बस ये बोलें कि भाई बेगूसराय से हम बेगूसराय से हम आए हैं। फिलहाल आपको हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, और इस तरह के जो लोग हैं इनको सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।